गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का दिल से स्वागत है आपने आपके चैनल फैंटेसी टिप्स फैमिली पर। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं बीबीएल का दूसरा मैच मेलबोर्न स्टार्स और ब्रिस्बेन हिट के बीच में जो होने वाला है मानुका ओवल कैनबेरा में। हाँ, वो वही ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे अभी 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 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का T20 मैच हुआ था। तो उस मैच पे क्या हुआ था आप सभी को पता है। तो वेदर में आ जाता हूँ। वेदर पार्टली क्लाउडी है, नो चांस फॉर रेन। थोड़ा सा दिक्कत है वेदर का, बट मुझे नहीं लगता गेम के बीच में कोई बारिश होगा। और सीधा आ जाता हूँ ग्राउंड रिकॉर्ड पे। देखो, इस ग्राउंड पे बीबीएल मैच बहुत ही कम हुआ है, तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है। तो जितना भी रिकॉर्ड है वो है इस ग्राउंड पे 11 T20 मैच खेला गया है, जहाँ पे बैटिंग फास्ट टीम 5 बार और बैटिंग बॉलिंग फास्ट टीम 5 बार जीता है। तो एवरेज फास्टिंग स्कोर 151 और एवरेज सेकंड स्कोर 120 का है। तो अभी एवरेज स्कोर के मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वोमेंस का मैच भी हो चुका है। तो ये 151 का मतलब है इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा रन बनता है, और जो भी टीम खासकर फास्ट बैटिंग करता है तो रन थोड़ा सा ज़्यादा तो बनता है। 151 तो नहीं, उससे भी ज़्यादा बनना चाहिए। मुझे लगता है 170 के आसपास बनना चाहिए। अगर कोई भी टीम खासकर मेलबोर्न स्टार्स फास्ट बैट कर रहा है तो 180 के आसपास तो जाना चाहिए। उसके बाद है रिसेंट मैचेस जो इस ग्राउंड पे हो चुका है, वो मैं देख लेता हूँ। जहाँ पे सिडनी थंडर और मेलबोर्न रेनेगेट्स के बीच में हुआ था, जहाँ पे मेलबोर्न रेनेगेट्स ने 172 बनाए थे और सिडनी थंडर वो चेस नहीं कर पाए। दूसरा मैच हुआ था एक सिडनी थंडर और मेलबोर्न स्टार्स के बीच में, जहाँ पे सिडनी थंडर ने 181 बनाए और मेलबोर्न स्टार्स 180 रन पे 80 रन पे समाप्त हो गया। तो इस मैच पे जितना भी मैच है सारे मैच पे कुछ ना कुछ बारिश का रोल रहा है। तो उसी वजह से मैं कह रहा हूँ इस मैच पे बारिश का रोल होगा, पर अभी तक वेदर जितना बता रहा है कि मैच के दौरान नहीं होगा, मैच के बाद में या मैच के पहले हो जाएगा। अगर मैच के पहले बारिश हो जाता है तो स्पिनर का रोल ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके बाद वो एक मैच हुआ था होबार्ट हरिकेन्स और सिडनी थंडर के बीच में, जहाँ पे होबार्ट हरिकेन ने 165 रन बनाए थे और सिडनी थंडर वो आसानी से चेस कर लिया था। मतलब इन तीनों मैचेस में से एक ही चीज़ निकल के आ रही है, वो है फास्ट बैटिंग करो, 180 के आसपास रन बनाओ और वो मैच आसानी से जीत जाओ। यही है मामला। और जो भी टीम सेकंड बैटिंग कर रही है उसका विकेट थोड़ा सा ज़्यादा गिर रहा है। तो उसकी वजह से जो भी टीम फास्ट बैटिंग करेगा उसका बॉलिंग थोड़ा सा ज़्यादा रखना। और स्पिन इस ग्राउंड पे अच्छा होता है। ये देखो, पहला मैच पे फास्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स में मिला के 5 स्पिनर लिए थे, और दूसरा मैच पे भी 5 स्पिनर लिए थे। तो ये मतलब है जो स्पिनर आपके टीम में होना चाहिए, खासकर रिस्ट स्पिनर जो भी हो टीम में तो वो होना चाहिए। उसके बाद आते हैं इस मैच का और कोई कुछ नहीं है इस ग्राउंड पे। उसके बाद आते हैं सिर्फ सीधा हेड टू हेड रिकॉर्ड पे। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड पे आने से पहले मैं बोलना चाहूँ, जो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बीबीएल का हर मैच का मैं वीडियो लाऊंगा आप लोगों के सामने, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या हो रहा है जल्दी में। उसके बाद है हेड टू हेड रिकॉर्ड। हेड टू हेड रिकॉर्ड में टोटल मैचेस दोनों टीम के बीच में 12 मैच खेला गया है, जहाँ पे मेलबोर्न स्टार ने 4 जीते और ब्रिस्बेन हिट भी 8 जीता है। तो मतलब है ब्रिस्बेन हिट ने गंदा खैर मचा के रखा है मेलबोर्न स्टार्स के ऊपर। और आखिरी 4 मैच में भी ब्रिस्बेन हिट ने 3 जीता है और मेलबोर्न स्टार ने सिर्फ 1। तो जहाँ पे यहाँ पे मैं 2 साल का मैं एनालिसिस करूँगा हेड टू हेड का। जहाँ पे फिफ्थ मैच हुआ था 2019 और 20 का बीबीएल में, यहाँ पे मेलबोर्न स्टार ने फास्ट बैटिंग की थी, 167 रन बनाए थे और ब्रिस्बेन हिट ने वो चेस नहीं कर पाए। यहाँ पे मैक्सवेल ने 83 बनाए थे। ओरल का 2 विकेट था, जंपा का 3 विकेट। लॉफलिन ने यहाँ पे रन बनाए थे। सॉरी, ये लॉफलिन नहीं होगा, क्रिस लीन होगा। लीन ने यहाँ पे रन बनाए थे। जाहिर खान का 1 विकेट था, स्वीपसन का 1 विकेट। तो स्वीपसन अभी तो नहीं है, तो स्वीपसन को बात निकल दो टीम में से। उसके बाद है 53rd मैच, उसी साल हुआ था। यहाँ पे ब्रिस्बेन हिट फास्ट बैटिंग की थी और 186 रन बनाए थे और मेलबोर्न स्टार ने वो चेस नहीं कर पाए, ऑल आउट हो गए थे। यहाँ पे स्टोनिस का 17 रन किए थे और जंपा का 3 विकेट और दिलबर हुसैन का 1 विकेट था। क्रिसलिन भी यहाँ पे 34 बनाए थे। मुजीब का 2 विकेट था, स्वीपसन का 2 विकेट और लॉफलिन का 1 विकेट। उसके बाद आता है 2018 और 19 का मैच, 42nd मैच, यहाँ पे मेलबोर्न स्टार ने फास्ट बैटिंग की थी और ब्रिस्बेन हिट को 129 पे सिमट दिया था। जहाँ पे स्टोइनिस ने 43 रन बनाए थे और 4 विकेट गिर गए थे। जंपा ने 1 विकेट लिया, मैक्सवेल ने 1 विकेट। उसके बाद आता है
ब्रिस्बेन हिट के परफॉर्मेंस की तरफ से मैक्स ब्रांड ने 24 रन बनाए थे और पियर्सन ने 26 रन। तो मैक्स ब्रांड को आप इन खिलाड़ी का नाम आप याद कर लो, क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट बोलूँगा नीचे, तो रुक जाओ। सिप्सन अभी नहीं है और मुझे भी नहीं है, तो इन दोनों का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद है 53rd मैच बीबीएल का, उसी साल हुआ था, जहाँ पे मेलबोर्न स्टार ने 156 रन बने थे और ब्रिस्बेन हिट ने वो आसानी से चेस कर लिया था बिना विकेट गंवाए। यहाँ पे स्टोनिस ने 81 रन बनाए थे और ब्रांड ने 71। तो इन सारे मैचों से आप कुछ खिलाड़ी का नाम जो सामने आ रहा है वो मैं बाद में बोलूँगा, पहले देख लेते हैं जो 13 मैन का स्क्वाड अनाउंस्ड किया है दोनों टीम ने। तो वो है मेलबोर्न स्टार की तरफ से मैक्सवेल कैप्टन और हिल्टन कार्टराइट, नेथन कुल्टरनेल, बेन डांग है, एंड्रे फ्लेचर, सेप गोज, लियाम हैचर, क्लाइंट हिंक्लिच, दिलबर रोशन, निक लार्किन, टॉम ओकोनल, बिल स्टैनले, मार्कस स्टोनिस, एडम जंपा। तो इसमें से मुझे लगता है मैक्सवेल, कार्टराइट, नेथन कुल्टरनेल, बेन डांग और एंड्रे फ्लेचर गोज तो खेलेगा। उसके बाद आता है हिंक्लिच खेलेगा, दिलबर रोशन, स्टैनले, मार्कस स्टोनिस, एडम जंपा। तो ये मुझे लगता है 3 4 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, हाँ यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो मुझे लगता है इन इन सारे खिलाड़ी को खेलना चाहिए। निक लार्किन और टीम टॉम ओकनल और लियाम हैचर को एक्स फैक्टर के रूप पे रखा जाएगा टीम में। उसके बाद है ब्रिस्बेन हिट की तरफ से, जहाँ पे उन लोगों ने भी 13 मैन का स्क्वाड अनाउंस किया है, जहाँ पे कैप्टन है क्रिस लिन और उसके बाद है जेवियर बाटलेट, जेम्स बेजले, मैक्स ब्रायंट, टॉम कूपर, सैम हैजलेट, मैट कुहमैन और बेन लॉकलिन, डैन लॉरेंस, सेमेन मिलन को, जिमी पियर्सन, कॉनर सुली और जैक वुड। यहाँ से मुझे लगता है ऊपर से इन तीनों खेलेगा, इन पांचों ऊपर से खेलेगा। सैम हैजलेट को एक्सपेक्टर के रूप में रखा जाएगा और ये खेलेगा 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और पियर्सन तो खेलेगा। ये हो गया 10 खिलाड़ी और कॉनर सुली या जैकवुड में से किसी कोई एक को, मुझे लगता है कॉनर सुली को मौका मिलेगा। तो हैजलेट और वुड को एक्सपेक्टर के रूप पे टीम में रखा जाएगा। तो उसके बाद है टीम कॉम्बिनेशन, जो मेरा हेड टू हेड और ग्राउंड रिकॉर्ड के बेसिस में निकल के आ रहा है, वो है मास्ट पिक पे क्रिस लिन, मार्कस टोनिस, मैक्सवेल, एडम जंपा और लॉफलिन। बहुत सारे खिलाड़ी नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ए का और इंडिया ए का जो मैच चल रहा है, तो उसके दौरान उन सारे खिलाड़ी के व्यस्त है। और लाबुशैक ने और पुरान, तो इन सारे खिलाड़ियों को बहुत सारे लोग ने ले रखा है, पर वो खिलाड़ी खेलेगा नहीं। मुझे अभी तक क्वारंटीन पीरियड ख़त्म नहीं किया और जाहिर खान का भी वही मामला है। और सॉरी, मॉनी मॉर्कल भी आया है, पर मॉनी मॉर्कल अभी खेलेगा नहीं, उनका भी क्वारंटीन पीरियड चल रहा है। तो बहुत सारी खिलाड़ी है जो खेलेगा नहीं। ऊपर से ये नहीं खेलेगा, निक मैडिनसन नहीं खेलेगा। तो इन सारी खिलाड़ी नहीं खेलेगा, बट पब्लिक ने उन सारी खिलाड़ी को लेकर रखा है। अब लोग को उन सारी खिलाड़ी को छोड़ के मैं जो ऊपर 14 नीचे 13 मैच का स्क्वाड दिया है, उनमें से खेलेगा। और कौन कौन खेलेगा वो भी मैं बोल दिया, तो आप लोग उसी के बीच में ही टीम बनाना। और मास्ट पिक में मेरा है क्रिस लिन, मार्कस टोनिस, मैक्सवेल, जंपा और लॉफलिन। देखो क्रिस लिन अभी जो उन लोगों का डोमेस्टिक मैच हुआ था, वहाँ पे दोनों मैच के 2 शतक लगा के आ रहा है, और T20 वो भी अब T20 पे भी। तो क्रिस लिन मेरे टीम में मास्ट पिक का पोजीशन लेता है। उसके बाद है मार्कस टोनिस, अभी तक हिट टू हिट में भी बहुत अच्छा खेला है और बहुत अच्छे फॉर्म में भी था आईपीएल पे भी। और चोट के दौरान शायद इंडिया का मैच मिस कर गया, पर अभी ठीक ठाक ही है। टीम की तरफ से एक कॉन्फर्मेशन है, स्टोनिस खेलेगा और शायद मुझे लगता है ओपन भी करेगा। तो स्टोनिस मेरे टीम में मास्ट पिक हो जाता है। उसके बाद आता है मैक्सवेल, अभी जो फॉर्म पकड़ा है मैक्सवेल ने बहुत अच्छी है, तो मैक्सवेल को मौका मिलना चाहिए और मेरा मास्ट पिक भी है। एडम जंपा इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, तो इसलिए एडम जंपा मेरे टीम में। और बेन लॉकलिन, जब भी इन दोनों टीम के बीच में मैच हुआ है, बेन लॉकलिन 1 या 2 विकेट तो लेके गए हैं। तो बेन लॉफलिन एक मास्ट पिक हो जाता है। खासकर बॉलिंग में कोई अच्छा खासा नाम भी नहीं है, तो शायद मुझे लगता है बॉलिंग टीम को यही मेंटर करेगा। तो बेन लॉफलिन मेरा मास्ट पिक बन जाता है। उसके बाद आता है डिफरेंशियल पिक में सेफ गोज, जोएल पियर्सन। तो इन खिलाड़ी में से किसी एक को ही लेना, क्योंकि दोनों का लेने का फ़ायदा नहीं है। निकोलस पूरन नहीं है, तो सब खिलाड़ी ने निकोलस पूरन और पियर्सन को लिया है। निकोलस पूरन जब भी नहीं खेलेगा तो बेन डंग भी विकेट कीपिंग ऑप्शन पे नहीं है, तो सेफ गोज एक अच्छा चॉइस हो जाता है। उसके बाद है दिलबर हुसैन, बिल स्टैनलेक और इनसेन। इन तीनों में से किसी एक या दो को लेना। अगर मेलबोर्न स्टार की तरफ से टीम बना रहे तो 2 को ले लेना, नहीं तो 1 को ही लेना।
उसके बाद है टॉम कूपर और बेन डंक। टॉम कूपर को इस टीम के अगेंस्ट में कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी साइड बदल के आ रही है, शायद कुछ नया कर जाए तो ट्राई करना जीएल में, एक आध टीम में कैप्टन भी बना देना। और उसके बाद है बेन डंक बहुत अच्छे खिलाड़ी है पर विकेट कीपिंग ऑप्शन पे नहीं है, तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा डिफरेंशियल पिक में हो गया, क्योंकि मुझे सेवगोज और पियर्सन में से किसी एक को लेना पड़ रहा है, इसीलिए बेन डंक मेरा डिफरेंशियल पिक में आ गया। उसके बाद है हट के पिक में है डैन लॉरेंस, जो बैटिंग भी कर लेता है और राइट हैंड लेग ब्रेक भी है, तो इसलिए टीम में कोई रिस्ट स्पिनर नहीं है, तो उसकी वजह से डैन लॉरेंस मेरा हट के पिक में है। और खासकर जब फास्ट बैटिंग करेगा ब्रिस्बेन हिट तो डैन लॉरेंस मेरा मास्ट पिक हो जाएगा। उसके बाद है मैक्स ब्रांड। इन खिलाड़ी का नाम मैं पहले बोल चुका हूँ, अभी तक मैंने देखा इन खिलाड़ी को सिर्फ 10% लोगों ने सिलेक्ट किया है। इन खिलाड़ी को मैं बोलूँगा, इन खिलाड़ी भी डोमेस्टिक मैच में खेल रहा था, वहाँ पे भी ये शतक लगा के आ रही है T20 में, तो खिलाड़ी बहुत काम की है, तो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। अभी जब बड़ा प्लेयर नहीं है तो मैक्स ब्रांड का ऊपर थोड़ा सा रोल ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अच्छा अगर खेलते भी है और 30 खेलेंगे तो मास्ट ही 30-40 रन भी कर जाता है तो आपको अलग रखेगा, तो मैक्स ब्रांड को आप हार्ट की पिक पे तो रन के ट्राई कर सकते हो, और जील पे एक आध टीम में कैप्टन भी ट्राई कर लेना। उसके बाद आता है अननोन प्लेयर, जब खिलाड़ी को आप जानते नहीं है, क्योंकि ब्रिस्बेन हिट की तरफ से कोई बड़ा प्लेयर जो है वो नहीं खेला है, तो जो यंग स्क्वाड है तो उन लोगों के लिए वो मैच खेलेगा, तो बहुत सारी खिलाड़ी का वो लोग पता नहीं है, तो जिन जिन खिलाड़ी का नाम पता नहीं हुआ है, जेवियर बाटलेट जो अच्छा बॉलर है, एक राइट हैंड फास्ट बॉलर है, नेट पे भी बॉलिंग किया था, बहुत अच्छा बॉल कर रहे थे, पर रिकॉर्ड अभी तक अच्छा नहीं मिला क्योंकि ब्रिस्बेन हिट ने प्रैक्टिस मैच नहीं खेला। उसके बाद है कॉनर सुली, ये भी एक यंगस्टर है, शायद 22 ईयर्स का होगा, ये भी बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, वो भी फास्ट बॉलर है एक। और जैकवुड बहुत ही छोटा है, अंडर 19 का है, तो अभी तक उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जैकवुड का, तो अभी अच्छा बॉलर है, मुझे लगता है जैकवुड और कॉनर सुली में से किसी एक को खेलेगा, बैटलर तो खेलेगा मस्ट। तो उसके बाद एक और खिलाड़ी है जिनका नाम मैं नहीं लिखा हूँ, वो है साइमन मिलेन को। अगर इन दो खिलाड़ी को एक दो ओवर दे के छोड़ देता है तो साइमन मिलेन को फोर्थ ओवर कराएगा, पूरा कोटा उसका बॉल आएगा, तो साइमन मिलेन को एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, और ऑलराउंडर सेक्शन पे थोड़ा सा बैटिंग भी कर लेगा, तो अगर फास्ट बैटिंग करता है तो मेरी टीम में मास्ट रहेगा। सेकंड बैटिंग पे भी मैं रखूँगा, क्योंकि टीम जब कोलाप्स करेगा तो नीचे से अगर ये आके 20-25 रन बना देता है तो आपको अलग रखेगा। तो मैं मेरा ड्रीम 11 टीम दिखाऊंगा। उसके पहले आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट फैंटेसी टिप्स में मिले। चलो ड्रीम 11 टीम पे। तो गाइज ये है जनता की ड्रीम 11 टीम। जनता ने निकोलस पूरन को लिया है, जो नहीं खेलेगा, इसके वजह से मैं निकोलस पूरन को हटा के पियर्सन को डाल दिया हूँ, और बेन डंक, फ्लेचर, टॉम कूपर भी है और क्रिस लिन है, बट मैक्स ब्रायंट नहीं है। और ऑलराउंडर सेक्शन पे मैक्सवेल को लिया है, स्टोनिस को लिया है, डैन लॉरेंस को लिया है, ये अच्छा है, पर उन लोगों ने लुइस ग्रेगोरी को लिया जो नहीं खेलेगा, अगर नहीं खेलेगा तो डैन लॉरेंस को ले लेगा उन लोगों ने। और उसके अंदर बॉलिंग में से नेथन कुल्टरनाइल और जाम्पा और लॉफ्लिन को लिया है। तो ये जनता की टीम, ये जनता की सेफ टीम। और मैं मेरा टीम दिखाऊंगा, मेरा टीम मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ये है मेरा टीम, जहाँ पे मैंने सेफ गोज को लिया हूँ बेन डंक की जगह पे, क्योंकि बेन डंक को ले लेता तो मेरा टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, तो इसलिए सेफ गोज और बेन डंक को छोड़ के सेफ गोज को लिया हूँ। यहाँ पे आप पियर्सन को भी ले सकते हो, क्योंकि अच्छा खिलाड़ी है, अगर टीम कोलाप्स करता है तो पियर्सन नीचे से आके बहुत अच्छा खेलेगा, ऐसा लगता है मुझे। और मैं यहाँ पे टॉम कूपर को नहीं ले पाया, मैक्स ब्रांड को लिया और उनको मैं कैप्टन करा हूँ, और फ्लेचर को मैं वाइस कैप्टन करा हूँ, क्योंकि मैक्सवेल का रिकॉर्ड हिट में ज़्यादा अच्छा नहीं, और मार्कस टोनिस अभी अभी चोट से वापस आ रही है, तो कैसा खेलेगा वो भी पता नहीं, तो इसीलिए मैं मार्कस टोनिस को भी वाइस कैप्टन नहीं रखा हूँ। यहाँ पे डैन लॉरेंस को रखा हूँ, क्योंकि बॉलिंग भी कर देगा और बैटिंग भी। यहाँ पे मैं बिली स्टैनलेक को लिया हूँ, एडम जंपा मेरा मस्ट पिक था, लॉफ्लिन मेरा मस्ट पिक था। यहाँ पे मैं बाटलेट को लिया हूँ, पर अगर दिल चाहता तो यहाँ पे मैं मिलेन को लेके बाटलेट को छोड़ दूंगा, या यहाँ पे कॉनर सुली को लेके बाटलेट को छोड़ दूंगा। ये मेरा टीम होगा। अगर मुझे लगता है फास्ट बैटिंग करते तो मैं शायद बाटलेट को छोड़ के यहाँ पे एक बैटिंग ज़्यादा ले लो, बेन डंक या टॉम कूपर में से कोई एक। ठीक है, तो ये है मेरा टीम। आप अपनी हिसाब से टीम बनाना, और ऑल द बेस्ट गैच। मेरा फाइनल टीम टेलीग्राम पे आएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो और नहीं भी जा सकते हो तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करो @fantasy tips फैमिली, बीच में कोई पेस मत देना। तो वहाँ पे मेरा चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, मेरा फाइनल टीम वहीं पे है, और एंड मोमेंट जो भी अपडेट है मैं टेलीग्राम चैनल पे ही दूंगा। तो ऑल द बेस्ट गैच, मिलते हैं अगले वीडियो में।